દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં મતદાન 250 વોર્ડ માટે 1349 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે। ચૂંટણીમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ તેમજ આપ વચ્ચે ત્રિપાંખીયો જંગ છે। તો મતદાનનો સમય સવારે 8 વાગ્યાથી સાંજના 5 વાગ્યા 5:30 વાગ્યા સુધીનો રહેવાનો છે। 1.45 કરોડ મતદારો મતદાન કરવાના છે। 78.93 લાખ પુરુષ મતદારો અને 66.10 લાખ મહિલા મતદારો તેમજ ટ્રાન્સજેન્ડર મતદારો છે તે મતદાન કરશે। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी वोट डालें और अपने जो भी अच्छा उम्मीदवार उसको सफल बनाएं और अपना थोड़ा समय निकाल कर, जैसे कि हम भी सुबह 3 बजे उठकर यहाँ मटियाला गांव में आए हैं और पूरी मेहनत के साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं और पूरी सिक्योरिटी है। तो इसीलिए मैं आप सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील है कि देश हित में, दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के नगर निगम को बेहतर बनाने का काम जो केंद्र सरकार ने किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। हमारे सभी भाई बहनों से अपील है कि दिल्ली के अंदर एक जो भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ प्रशासन दिया है उसको आगे बढ़ाना है और जो लोग भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने दिल्ली में 8 सालों में कोई विकास कार्य नहीं किया है और विकास कार्यों को रोका है, उनको जवाब देने का वक्त है। इसलिए दिल्ली के सभी नागरिकों से, मतदाताओं से अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। नहीं, ये तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को अल्टीमेटली अपनी गलियां साफ चाहिए। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई साफ सफाई नहीं कराई, कूड़े के पहाड़ दिए, हर तरफ गंदगी फैलाई। तो पूरी तरह से फेल भारतीय जनता पार्टी पे इस बार जनता झाड़ू चलाना चाहती है। वो 250 वार्ड में भी और 272 वार्ड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए। परिसीमन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कराया, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है, जो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, इस सब पर इस बार झाड़ू चलाएगी दिल्ली। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सबसे बेहतरीन है और लोग जो है कैंडिडेट को मुख्यतः देख करके, क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलेबल हो चुनाव के बाद, क्योंकि ये सबसे छोटी निचली सीढ़ी है हमारे लोकतंत्र की, तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलभ हो, हर किसी को 24 घंटे उपलब्ध हो। तो दिल्ली थी हमारा संवाददाता अजय यादव पर जुड़े चुका है। अजय, नगर निगम दिल्ली के चुनाव है, कैसा माहौल है, क्या बता रहे दिल्ली वासियों? क्या आपकी सरकार ही आएगी या फिर बीजेपी को वोट करेंगे वहां के लोग? देखिए, जिस तरह से गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण का मतदान होना है और सभी को ये जानना है कि इस बार जो 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां पर शासन कर रही है उसका इस बार क्या परिणाम देखने को मिलता है। क्या बम्पर वोटों से जीतती है या कुछ उसमें कमी और बेसी देखने को मिलती है। उसी तरह से इस बार एमसीडी के भी चुनाव में कहीं ना कहीं लोग ये देखना चाहते हैं कि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से यहाँ पर बादशाहत है, 15 सालों से ही एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो क्या ये कब्जा इस बार बरकरार रहेगा या आम आदमी पार्टी जो पिछले 8 सालों से विधानसभा चुनाव यहाँ पे जीती है उसकी सरकार चल रही है और पिछले बार के एमसीडी चुनाव में महज 48 सीटें जीती थी, तो लेकिन इस बार क्या वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाती है या नहीं दे पाती है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों ने लगभग 250 सीटों पे वोट उतारे हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एमसीडी का जो चुनाव है अलग अलग जोन के हिसाब से नहीं हो रहा। पहले जो एमसीडी का चुनाव होता था 3 जोन में बेसिकली पूरी दिल्ली को बांटा गया था, उस हिसाब से चुनाव होता था, लेकिन परिसीमन के बाद कुल 250 सीटें यहां पे निर्धारित की गई हैं वार्ड के हिसाब से और लोग अपना वोट डालने के लिए आए हैं। जैसा विधानसभा चुनाव में वोट पड़ता है उस तरह का वोट एमसीडी में नहीं पड़ता, थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि पिछले बार के एमसीडी चुनाव में 53% के करीब वोट पड़ा था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ उससे बेसी ज्यादा हो। यहाँ पे कुछ लोग, आपने वोट डाल दिया? जी जी जी। आप किस मुद्दे पे इस बार वोट डालने जा रहे हैं? सर, दोनों पार्टियां जो हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बात करती हैं कूड़े के ढेर हटाएंगे, लेकिन उसका निस्तारण कैसे होगा ये कोई पार्टी नहीं बताती। रीज़न ये है कि कूड़ा तो कंटिन्यू निकलेगा, वो कूड़ा डंप कहाँ होगा, कैसे होगा, उसका निस्तारण कैसे होगा, आज तक
ना भारतीय जनता पार्टी ने, ना आम आदमी पार्टी ने, किसी ने। पार्टी का नाम नहीं लीजिए, मतलब आज के दिन ये बताए कि आपकी इशू क्या है, मतलब कि ये है एक पहला तो ये है कि कूड़ा हटना चाहिए। कूड़ा हटना चाहिए, लेकिन कूड़े का निस्तारण भी सरकारों को करना चाहिए। आज के दौर में दिल्ली में दोनों पार्टियों की सरकार है और दोनों का योगदान होना चाहिए कि दिल्ली को स्वच्छ कैसे रखा जाए। नालियां हैं, खड़ंजे हैं, पानी की निकासी का है, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे इन लोगों को समझना चाहिए। हमारी आम जनता को भी मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि ये सोच समझ के वोट कास्ट करें। जो इसका निस्तारण करे अच्छी तरह, उसको वोट कास्ट करें। तो एमसीडी के हिसाब से आप वोट करेंगे या जो विधानसभा में जो पार्टी जीती उसके हिसाब से वोट करेंगे? सर, नियम कि दोनों की एक तरह से सरकार है। सर, नियम तो ये कहता है कि जो विकल्प दे, जिसकी सरकार अच्छी चली हो, चाहे कहीं किसी भी राज्य में चली हो, जो सरकारें लोगों के लिए अच्छा काम करें और लोगों को समझाएं, मोटिवेट करें, उनको वोट देना चाहिए। ना कि किसी भी प्रकार से प्रलोभन ना हो कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। हम तो ये कहते हैं हमें। दोनों तो कह रहे हैं, दोनों तो अपने अपने हिसाब से एक एजेंडा लेके आए हैं, तो फिर कैसे कहेंगे कि प्रलोभन में नहीं है? सरकारों की करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमने ये देखा है कि हमारे जो भारतीय लोकतंत्र में पिछला जो 15 साल का शासन है उससे संतुष्ट है आप? नहीं जी, हम इससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पिछला जो 8 साल का शासन चल रहा है उससे संतुष्ट है आप? नहीं सर, हम तो ये चाहते हैं कि वार्ड का इलेक्शन, एक लोकल इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में कम से कम उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो व्यक्ति, क्योंकि छोटा इलेक्शन है, वार्ड का इलेक्शन है, वार्ड में उन लोगों को वोट देना चाहिए जो लोग अच्छी तरह सोच समझ के वोट कास्ट करें और अपने हितों की रक्षा करें। तो आप देख सकते हैं अभी कम संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके लोग वोट डालने आ रहे हैं। और वैसे भी एमसीडी में कम परसेंटेज में वोट पड़ता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी का जनता के भीतर एक तरह से आकर्षण है, वो ही जरूर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, अगर उसको आम आदमी पार्टी पटकनी देने में कामयाब होती तो आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपना जनाधार खो दिया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर सत्ता बनाने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर यह मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोकल बॉडी यानी आम जनता से हराना काफी मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल लोग एक एक करके यहाँ पे आना शुरू हो रहे हैं और माना जा रहा है कि धीरे धीरे ये जैसे जैसे, चूंकि ठंड का समय है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा लोगों की ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन एमसीडी में जरूर कम संख्या में यानी कम परसेंटेज में वोट पड़ते हैं विधानसभा चुनाव के मुकाबले।